गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल था कि बिहार बीएड 2023 की तैयारी कैसे करें। फिर आपके मन में ये भी सवाल होगा क्या न्यू पैटर्न है, एग्ज़ाम फीस कब होगी, एग्ज़ाम फीस क्या होगी, फॉर्म कब आएगा, एंट्रेंस कब होगा, और साथ ही साथ इस बार क्या नया है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार सीटेट भी हम साथ में दे सकते हैं। 100% कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें कौन कौन सी बुक है, आपको तैयारी कैसे करनी है, एक सेप है जो आपको पता चल जाएगा ओवरऑल। बाकी आप तैयारी करोगे तो आपको उससे भी और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अरे ज़्यादा सोचो मत, बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दो। पुराने हो तो बस लाइक एंड शेयर कर दो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 2023 में बीएड। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा। तो इसका फॉर्म आपका आता है अप्रैल में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ 2022 से वो रिलेटेड डाटा सेम टू सेम एज इट इज आपको 2023 में भी वही आएगी। देखिए ये फॉर्म आपका आता है अप्रैल में। कब आता है? तो अप्रैल में। अप्रैल से मई तक आप इस फॉर्म को, अप्रैल के वैसे फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में ये फॉर्म आ जाता है। अप्रैल से 1 महीने का टाइम आपको देता है या मई तक आपको फॉर्म फिलअप करने का। यानी देख सकते हैं कि जैसे इस बार दिया है तो मई तक, उसके बाद आपका मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हो। फिलअप करने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपका 2 महीने बाद जो कि आपका एग्जाम होता है। 1 महीने, ठीक 1 महीना आपके पास टाइम रहता है और उस दौरान आपका पेपर होता है। तो अब इस पेपर में आप समझ गए। सबसे पहले तो ये जान लिए आपने कि फॉर्म कब आता है। तो अप्रैल में आता है। अप्रैल में आता है। आपका फॉर्म भरने का डेट कब तक रहता है? तो मई तक रहता है, यानी कि 1 मंथ तक। फिर दूसरी बात की बात करें तो इस फॉर्म का आपका एग्जाम कब होता है? तो इसके ठीक 1 महीने बाद यानी कि जून में आपका पेपर होता है। जून से जुलाई, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाता है। तो ये हुई। अब आपके मन में ये सवाल है कि इसकी योग्यता क्या होगी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, जिसमें कि आप इस फॉर्म को फिलअप, कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, वो जानते हैं। चलिए, आपकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन में 50% रहनी चाहिए। अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं या बीकॉम किए हैं तो आपकी योग्यता। लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट यानी शिक्षा शास्त्र के लिए भी आपको कितनी चाहिए, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपको रेगुलर होते हैं, डिस्टेंस अब नहीं होते हैं, और एक होता है शिक्षा शास्त्री वालों के लिए। तो दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है, बस आपको यहाँ हिंदी पढ़ने होते हैं, शिक्षा शास्त्री वाले को हिंदी नहीं पढ़ना होता है। तो आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपका मार्क्स 49% है देन आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने बीए, बीई, बीटेक किया हो तो फिर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। यानी कि बीई बीटेक में क्या होंगे, तो आपको 55%, यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ ए स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स मस्ट हैव द एटलीस्ट 55% मार्क्स। यानी कि आपने ट्रेडिशनल कोर्स किया है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग वाले जैसे कोर्स किए हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप, ये हो गई आपकी। अब इसके बाद आपका आता है कि एग्जाम फॉर्म की फीस क्या होगी, वो जानते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए 1,000 रुपये जनरल को पे करना होता है। यानी कि अगर आप जनरल हैं तो आपको 1,000 पे करने पड़ेंगे। अगर आप गलती से भी महिला हैं और जनरल हैं तो आपको 750 पे करने होंगे। चलिए ऐसा कोई बात नहीं है, जस्ट चिल। ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड, इन सबको कितने करने हैं? तो 750 करने हैं। साथ ही साथ अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 500 रुपये पेमेंट करने होते हैं। तो चलिए, आपने ये जान लिया कि फॉर्म कब आएगा, वो आपको पता हो गया। आपका जो योग्यता है वो क्या होगा, वो भी आपको पता हो गया। दूसरी की फॉर्म आपको फिल करेंगे तो कितने पैसे लगेंगे, वो भी हो गया। इसके आगे की प्रक्रिया हम अगले साल देखेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि सिलेबस आपका क्या होता है। चलिए सिलेबस जान लेते हैं। तो इस परीक्षा की जो अवधि होती है वो कुल 2 घंटे की होती है। यानी कि आपका जो एग्जाम होता है कुल 2 घंटे का होता है। एग्जाम में आपको 120 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यह परीक्षा कुल अंकों के लिए होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर अपनी तुक्का वाली जो सिस्टम है ना, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी किस्मत हुई, तुक्का सही हुआ, देन आप नंबर्स तो पा ही लोगे। और सभी उम्मीदवारों को ओएमआर सीट, अभी तक तो ये एग्जाम ऑफलाइन ही हो रहा है, अगर भविष्य में कभी ऑनलाइन हुआ तो जरूर हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए अब इसके सिलेबस क्या क्या होती है, आपसे क्या क्या पूछा जाए। तो ये देखो,
आपसे इंग्लिश पूछे जाएंगे 15 नंबर के, जिसमें आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। डीएलएड में होता है एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आपसे अगर आप शिक्षा शास्त्री फील करते हो तो आपसे संस्कृत पूछा जाएगा। अगर शिक्षा शास्त्री नहीं फील करते हो तो आपसे जो रेगुलर मूड वाले होते हैं, अगर आप फील करते हो तो आपको हिंदी, यानी कि 15 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके 25 रहते हैं, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने रहते हैं तो आपके 25 रहते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस वो भी हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, तो आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो आप बोलते हो या टीचिंग एप्टीट्यूड बोलिए, तो इसमें 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो आपको पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST EWS डिजेबल कैंडिडेट हैं तो आपको कितने चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए। आप 120 का 35% मार्क्स मार लिए। जनरल है तो 42 नंबर लाना पड़ेगा, और EWS वगैरह हैं, SC ST हैं तो फिर आपको 30% नंबर जोड़ लीजिए, 36 मार्क्स लाने होंगे। बस पास होने के लिए आपको इतने ही नंबर चाहिए। अब हम सिलेबस में चलते हैं। ये सिलेबस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, एक्टिव पैसिव आपसे पूछे जाते हैं, स्पॉट द एरर पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी पूछे जाते हैं, आइडम एंड फ्रेज, अनसीन पैसेज, स्लफ इन सेंटेंस पार्ट, जैसे कि आपको ABCD दे देगा और आपको ऐड करना होगा, कन्वर्जन पूछे जाते हैं, स्पेलिंग पूछे जाते हैं, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछे जाते हैं। लॉजिकल यानी कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पूछे जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी कि लेटर नंबर वाले सीरीज, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो पूछे जाते हैं, कैलेंडर, क्लॉक, कोर्स एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डाइस, स्टेटमेंट एंड एनालिसिस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में इंडिया और नेबर, भारत और उसके पड़ोसी देश, हिस्ट्री पूछे जाते हैं, कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से, एब्रिविएशन पूछे जाते हैं जैसे कि संक्षिप्त रूप, स्वैट, स्वैट में S का फुल फॉर्म क्या होता है ये रहते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं, अवार्ड एंड प्राइज से, टर्मिनोलॉजी से, इंडियन आर्म फोर्स से क्वेश्चंस, बुक एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से, बुक और ऑथर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में आपके 12 टॉपिक होते हैं, वो भी हम आपको डिस्कस कराएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आप सिलेबस को पूरा कीजिए, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो आपके पास बहुत सारे, 1 साल लगभग है आपके पास। अगर आप इस वीडियो को दिसंबर या जनवरी में देखोगे तो आपके पास 6 महीने रहेंगे। फिर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को एक अच्छी सी, सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सारे को टिक कीजिएगा कि आखिर क्वेश्चंस आपसे पूछे कहाँ से जाते हैं, हिंदी में कहाँ से पूछे जाते हैं, रीजनिंग में कहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी सब जगहों से आपसे कहाँ से, और सब टॉपिक को लिखते जाइए। और जो जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया ना उस पर टिक लगाते जाइए। उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस फिनिश करना होता है। दूसरा देखते हैं तो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को देखिए, टाइम टेबल को बनाइए। आप दिन के 2 घंटे भी देते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी है। गुड स्टडी के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी और हार्ड वर्क भी करना है। मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट तब दीजिएगा जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि मेरा 4 महीना में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कमज़ोर विषयों की पहचान कीजिए और आपको यह बहुत इम्प्रूव करेगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। और यहाँ पे देखिए, अपनी गलतियों का पहचान कीजिए और परीक्षा में सर्वप्रथम प्रदर्शन कर सके, इस तरीके की टेक्निक को आप अपनाइए। तो ये थी आपकी एग्जाम पैटर्न, ये थे आपके सिलेबस और यही थे आपके ऑल टू ऑल। तो आई होप सो कि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। तो इसकी तैयारी आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ रहेगा। दूसरी बात, इसकी तैयारी जैसे कि पिछले मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ, 4-5 सालों से, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा। 2019-20 से ही आप ऐड कर लीजिए उतने सालों से। तो आप यहाँ से भी देख लीजिए, आपको हमारे चैनल पर भी A to Z चीज़ टॉपिक वाइज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं टॉपिक वाइज। किसी भी टॉपिक को आप सर्च कीजिए, पहले तो सिलेबस को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप टॉपिक को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आप लोग को अभी अगर तैयारी करना है तो आप हमारे ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा नंबर है 9693414894।
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम है। हमारे ग्रुप में आपको ज्वाइन होने के लिए आपको 300 पेमेंट करने होते हैं। कितने? तो 300। ये बस वन टाइम पेमेंट है, यानी कि आप अभी पेमेंट करते हो तो आपको अगले साल एग्ज़ाम तक ये वैलिड रहेगा। उसके पहले आपसे कोई भी चार्जेज वगैरह नहीं लिया। यहाँ पे आपकी तैयारी एक अच्छे से होगी, ग्रुप में जुड़ेंगे, तैयारी होगी। क्या मिलेगा? तो हिंदी की जो रामबाण PDF होती है वो आपको मिलेगी, जो आपके एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। दूसरी बात, सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो 5 सालों के हैं वो आपको मिल जाएंगे 2014 से, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर मॉक टेस्ट जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जैसे मैं सिलेबस खत्म करवा दूंगी, जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगी वैसे वैसे PDF आपको मिलते जाएगा, और सिलेबस खत्म होने के बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ, लेकिन आप पढ़ने वाले हो तो ही मेरे ग्रुप में जुड़ो, नहीं पढ़ने वाले का मेरे ग्रुप में बिल्कुल स्वागत नहीं है। अगर आप पढ़ने दिल से चाहते हो कि आपको कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, साथ ही साथ एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज में, तो आप बिल्कुल जुड़िए। अगर आप जीरो से अपनी तैयारी जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। तो कॉलिंग करने का टाइम, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो 5 to 7 पूछ सकते हैं, शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। आई होप सो कि आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर हो गई हो तो बिल्कुल इस नीचे, अगर कुछ भी दिक्कत है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।